नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आज मेरा व्याख्यान जिस विषय पर केंद्रित है वो है प्राकल्पना और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। प्राकल्पना का प्रयोग जब सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में किया जाता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि अनुसंधान करने से पहले, घटना का अध्ययन करने से पहले अनुसंधानकर्ता के मन में घटना के विभिन्न पहलुओं जैसे अध्ययन क्षेत्र, इकाइयों की उपलब्धता, सूचनादाताओं की उपलब्धता, सूचनादाताओं की संख्या, निदर्शन का प्रकार, प्रविधि का चयन, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन, इन सब के बारे में जो भी विचार आते हैं वो सारे पूर्व विचार प्राकल्पना कहलाते हैं। प्राकल्पना निश्चित रूप से एक कामचलाऊ अनुमान है, अस्थायी अनुमान है, लेकिन श्रीमती पीवी यंग इसे केंद्रीय महत्व का विचार मानती है। एक ऐसा विचार जो आगे चलकर अनुसंधान का आधार बनता है। तो सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना का विशेष महत्व है, क्योंकि यदि प्राकल्पना नहीं है, प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया है, तो जैसा लुनबर्ग कहते हैं तो कि बिना प्राकल्पना के अनुसंधान करने का मतलब है अंधेरे कुएं में छलांग लगा लेना, कि पता ही नहीं है अनुसंधान हमारा किस दिशा में जाएगा। न अध्ययन क्षेत्र के बारे में हमें कुछ पता है पहले से, न इकाइयों के बारे में हमने सोचा है, न प्रविधियों के बारे में सोचा है, न निदर्शन के प्रकार के बारे में सोचा है जिससे हमें इकाइयों को चुनना है। तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक पूर्व सिद्धांत है, अनुमान है, कल्पनात्मक विचार है, पूर्वानुमान है, कामचलाऊ सामान्यीकरण है और एक अस्थायी प्रस्तावना है जिसकी जांच, जिसका परीक्षण बाकी है। ये व्याख्यान मेरा प्रमुख रूप से प्राकल्पना की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर केंद्रित है। हम ये जान चुके हैं कि प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व है और प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए प्राकल्पना का निर्माण करना आवश्यक होता है, क्योंकि प्राकल्पना ही अनुसंधान को एक दिशा प्रदान करती है। गुडे और हॉट भी इस बात को मानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी प्राकल्पना की 5 विशेषताओं की विवेचना है, अर्थात वो 5 विशेषताएं स्वीकार करते हैं और आप ये मानते हैं कि गुडे के प्राकल्पना की 5 विशेषताएं होती हैं। और अगर अनुसंधानकर्ता के द्वारा निर्मित प्राकल्पना में इन 5 में से किसी भी एक विशेषता का अभाव है तो उस स्थिति में अनुसंधान दोषपूर्ण होने की संभावना रहती है। ये 5 जो विशेषताएं जो गुडे और हॉट ने सजेस्ट की हैं, उनमें पहली विशेषता है स्पष्टता, अर्थात प्राकल्पना को स्पष्ट होना चाहिए। और गुडे और हॉट का मानना है कि प्राकल्पनाओं को अवधारणाओं की दृष्टि से स्पष्ट होना चाहिए। 2 बातें ध्यान रखनी है। अवधारणा या वैज्ञानिक शब्दावली जो प्राकल्पना में काम में ली जाती है उनकी स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। दूसरी बात, जो परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं ऐसी होनी चाहिए जो विषय में सामान्यतया मान्य हो और विचारों का संचार करने वाली हों।
अवधारणाएं व्यक्तिगत रूप से बनाई गई नहीं हो बल्कि वो मान्यता प्राप्त हों। तो पहली विशेषता गुडे और हॉट जो सजेस्ट करते हैं वो है क्लैरिटी, अर्थात स्पष्टता। अवधारणाओं की दृष्टि से प्राकल्पना पूर्णतः स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी विशेषता है अनुभविक संदर्भ, अर्थात एम्पिरिकल रेफरेंस। उनका मानना है कि ऐसी प्राकल्पनाओं की अनुभविक तथ्यों द्वारा जांच की जा सकती है क्योंकि इनका अनुभविक संदर्भ नहीं है। उनका मानना है कि अगर प्राकल्पना का अनुभविक संदर्भ होगा तो वह उपयोगी प्राकल्पना होगी, वह वैज्ञानिक अध्ययन अथवा अनुसंधान में सहायक होगी, अन्यथा नहीं। तो अध्ययन में प्राकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसकी तथ्यों के द्वारा जांच की जा सके। गुडे और हॉट के अनुसार प्राकल्पना की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। प्राकल्पना सामान्य ना हो, विशिष्ट होनी चाहिए। प्राकल्पना बृहद और विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए। सामान्य इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर प्राकल्पना सामान्य है तो अनेक कारकों और चरों से संबंधित होगी, और ऐसा है तो वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता ठीक से अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्राकल्पना विशिष्ट हो, उसमें विशिष्टता का गुण हो, सीमित हो, विशिष्ट और निश्चित पक्ष से संबंधित होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र से संबंधित ना होकर उसके किसी विशेष निश्चित पक्ष की तक ही सीमित होनी चाहिए। ऐसा होने पर अनुसंधानकर्ता आसानी से अध्ययन कर सकता है। इसके बाद अगली विशेषता है उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध, अर्थात रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। जैसे हम जानते हैं कि अध्ययन जब किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अवेलेबल टेक्निक्स हैं। तो हमारी प्राकल्पना ऐसी हो जो अवेलेबल टेक्निक्स से रिलेटेड हो, उपलब्ध जो प्रविधियां हैं उनसे संबद्ध हो, क्योंकि तभी अनुसंधान कार्य ठीक से हो पाएगा। अगर प्राकल्पना ऐसी है जो कि उपलब्ध प्रविधियों से संबद्ध नहीं है, कोई तालमेल नहीं है उनके साथ में, कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधान कार्य पर विपरीत असर पड़ेगा। इसके बाद सिद्धांतों से संबंधित गुडे और हॉट मानते हैं कि प्राकल्पना को सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए, यानी सिद्धांत समूह, जो सिद्धांत बने हुए हैं उनसे संबंधित होना चाहिए। उनका मानना है कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित होता है तो विज्ञान के ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से गुडे और हॉट ने जो विशेषताएं बताई हैं वो काफ़ी उपयोगी हैं। और एक अगली विशेषता जो बताई है आपने वो है सरलता, यानी प्राकल्पना सरल होनी चाहिए, जटिल नहीं होनी चाहिए। गुडे और हॉट ने प्राकल्पना की इन विशेषताओं का उल्लेख अपनी कृति, अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में किया है। पीवी यंग ने भी प्राकल्पना की विशेषताओं को अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में किया है। तो अगर हम गुडे और हॉट की और मिसेस पीवी यंग की पुस्तक को पढ़ें तो निश्चित रूप से प्राकल्पना के बारे में विस्तार से हम जान पाएंगे और प्राकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में भी हम ठीक से समझ सकते हैं।